हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ रियल एग्जामिनेशन, कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। पेपर सीक्वेंस मतलब आपका जो अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है वो क्या रहना चाहिए बेस्ट तरीके से, और हम हर दोनों सेक्शन से कितना यहाँ टारगेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इसको लास्ट मिनट टिप्स वीडियो भी समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स। 25 मिनट रीजनिंग के हैं, 20 मिनट क्वांट के। तो ऐसी गुस्ताखी क्यों यान है, इससे ही पता लग रहा है कि 25 मिनट रीजनिंग के लिए मिल रहा है, देन यू कैन डू मोर देयर। आप वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको एक चीज देखनी है कि अभी जो वेटेज की बात करें रीजनिंग सेक्शन का, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेक्शन आ सकता है, रीजनिंग मान लो पहले आ गया, तो आपको पजल एंड सीटिंग 20 से 25 नंबर का देखने को मिलेगा, और रेस्ट आपका मिसलेनियस रहेगा। तो आप स्टार्ट कहां से करो, पीओ का पेपर है, क्लर्क होता देन वन वो में जा सकते थे, बट यहाँ हमें थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी हो गया, सलॉक्स हो गया आपका, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इन क्वेश्चंस को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, इनको पहले कर लो, ठीक है। इसके बाद आप जब पजल एंड सीटिंग पे जा रहे हो तो वहां पर जो लेस वेरिएबल्स की पजल है, जो डायरेक्टली जिस तरह की आपने कर रखी है उनको करिए। पैराग्राफ्स दिखते हैं तो समटाइम्स क्लूज मैंने हमेशा बोला है सेकंड लास्ट लाइन थर्ड लास्ट लाइन में दिए होते हैं, तो आप उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हो ताकि आपके केसेस जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक। और जल्दी से जब आप सारे केसेस बना के करते हो ना, तो वो आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, रेदर देन कि आप कुछ स्किप करते हो, क्योंकि फिर अगर आप वहां फंसे तो वो फिर से आपको करना पड़ेगा, आपका टाइम जाएगा, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम यहाँ पर रहता है। तो आप वहां पर जाके कर सकते हो। मान लो कुछ पजल्स आपको लेंथी लगी, उसकी जगह आपने पहले ब्लड रिलेशन कर लिया, फिर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको कर लीजिए। ब्लड रिलेशन में भी आप बहुत ही ध्यान से पूरा जो ट्री बनाते हो उसको ध्यान से बनाइए। लॉज में अगर आप कहीं भी फंस रहे हो कि समटाइम्स ब्लड रिलेशन भी एग्जाम में बहुत टाइम कहा जाता है, तो ये मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपका टाइम समटाइम्स बर्बाद करते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको समझना होगा विद इन 1 और 2 मिनट कि हाँ हमें लीव करना चाहिए अगर वो चीज आपसे नहीं बन रही है, क्योंकि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट अगर 25 मिनट में बर्बाद कर रहे हो, दैट मीन्स आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने गिरा दोगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, किसमें, रीजनिंग सेक्शन में, ठीक। इसके अलावा बहुत अच्छे से सारी डायरेक्शंस को पढ़िए, एक बार में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में गलत करोगे, री रीड करोगे, इट विल टेक योर टाइम एंड वेस्ट योर टाइम, तो उस पॉइंट को हमें नहीं करना है। और ऑप्शंस पे भी इक्वली ध्यान रखना है, समटाइम्स स्क्रॉल आपको करना पड़ता है, तो स्क्रॉलिंग देख लीजिएगा, और मल्टीपल ऑप्शंस तो नहीं करेक्ट है, समटाइम्स ए और बी बोल देगा, फिर बोल देगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, आप जल्दबाजी में ए टिक कर रहा है, किसमें नॉट ट्रू लिखा है आप ट्रू टिक कर रहा है, क्योंकि कभी कभी पजल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम लग जाता है। तो ये पॉइंट आपको रीजनिंग में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। 20 मिनट मिलेंगे यार, ठीक है। अभी देखो बात क्या है, 25 मिनट में रीजनिंग में आप 30 के आसपास स्कोर कर सकते हो, 30 से अबव भी जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा आपके स्टेट की कट ऑफ कहां पर लाया करती है। किसी स्टेट की हो सकता है आपकी कट ऑफ जो है वो जारी हो 50s की रेंज में, किसी की 60s की रेंज में। तो जो 60 वाले हैं उनको पता है कि उनको ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा, कि लाइक लगभग मिनिमम से मिनिमम 30-35 नंबर आपको करने पड़ेंगे रीजनिंग में। हो सकता है 35 प्लस भी आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब बात आती है क्वांट सेक्शन की। अगर जैसे आप वीडियोस देखते हो हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन आरआरबी पीओ, तो या 65 प्लस, तो आप कैसे इस मार्क को डिवाइड करते हो? आप जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे पूछते हो, क्योंकि 35 अगर आपने मान लो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस भी किए हैं ना, तो आपको कितने नंबर और चाहिए? 25 नंबर और चाहिए क्वांट में अपने 60 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको 65 चाहिए तो या तो आप एक में कर दो 35 और एक में 30 कर लो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जब से आपकी सेक्शनल टाइमिंग आई है क्वांट में, तो आपको 10 to 15 मार्क्स का आरआरबी पीओ में स्पीड मैथ्स का पोर्शन मिलता है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक मिल सकती है, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगर आपको मैंने बोला था कि आपको लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट, लीव दैट क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल टेक योर टाइम। एक नंबर आपको नंबर सीरीज से भी मिल जाएगा, एक नंबर आपको अर्थमेटिक से भी मिल जाएगा। तो ये आपको चूज वाइजली करना पड़ेगा और अपना टाइम थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा जहां आप फंस रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको नंबर से इसकी अप्रोच भी बताई थी कि कैसे आप विद इन टाइम कर सकते हो, तो वो वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी इसके बाद बात ये आती है कि हमने जैसे स्पीड मैथ्स का पोर्शन कर लिया जितना हुआ, उसके बाद हम डीआई पे मूव करेंगे। डीआई हो सकता है आपको काउंटिंग बेस्ड बहुत मिलती है, आरआरबी में बहुत आती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है, समटाइम्स 5 आ रही है, समटाइम्स 6 आ रही है, तो वो आप काउंटिंग कर लेना। वो मैंने आपको वीडियोस में भी बताया हुआ, जो डीआई मैराथन उसमें तो भर भर के हैं ऐसी वीडियोस, तो आप उन्हें देख सकते हो जो भी डीआई है, ठीक है। तो अभी आप इनको अटेम्प्ट करें जिनमें डायरेक्ट डेटा है डीआई को, जिसमें आपको लग रहा है कम कैलकुलेटिव है, उन्हें आप पहले अटेम्प्ट कर लें। कोई आपको बहुत कैलकुलेटिव लग रही है उसकी जगह आप अर्थमेटिक पे भी मूव कर सकते हैं। और जितना मैंने बोला था बाय ऑप्शन भी थोड़ी नजर रखिएगा, ताकि आप क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शन है उनको जल्दी एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाए, क्योंकि समटाइम्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बन जाता है एट एनी स्टेज इन डीआई और अर्थमेटिक, तो वहां पर आप ऑप्शन की हेल्प से उसको जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सीक्वेंसेस आपके होने चाहिए। बाकी आपको ये गलती नहीं करनी, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अपना जो भी दिमाग है वो अच्छे से कंसंट्रेट रखना पड़ेगा वहां पर, और क्वेश्चंस को लीव करने का भी थोड़ा सा आर्ट सीखना पड़ेगा। समटाइम्स जो क्वेश्चंस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी
बात रही कि 60 प्लस 65 प्लस, तो वो तो जब आप रियल एग्जाम देकर आओगे और जब आप उसमें अपना क्या परफॉर्म कर रहे हो वो पता लगेगा। पेपर इजी आएगा, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट्स। एंड देखो जैसा पेपर आएगा वैसे ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को टारगेट बना के जाओगे तो अननेसेसरी, अगर आपने मान लो रीजनिंग में आप 25 अटेम्प्ट करके आए, इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप क्वांट का सेक्शन खराब कर दोगे, क्योंकि आपने दिमाग में सोच रखा था अब तो पेपर गया। तो आप हो सकता है बाहर निकलो, मैंने फिर बोला बाहर निकलो, पता लगे पेपर वैसे ही सबके लिए टफ था, तो आप वहां पर वो सेक्शन खराब करके रिग्रेट करोगे। इसलिए अपना पेपर जब तक नहीं हो जाता अपना बेस्ट देना है, कुछ भी पहले से सोच के नहीं जाना है, इतना टारगेट है उतना टारगेट। मैंने जो आपको अप्रोचेस बताई हैं, अगर आप इस तरीके से जाओगे डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट। बाकी आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है, क्योंकि तैयारी तो चाहिए भाई जब पेपर है और लास्ट ईयर से वैकेंसीज भी आपकी कम है, बट डू योर बेस्ट, बढ़िया करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एग्जाम हॉल टाइम से पहुंचिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने जो एडमिट कार्ड है उससे जरूर रखिएगा, साथ में एक रियल आईडी कार्ड और उसकी आईडी कार्ड की जेरोक्स और अपने 2-3 फोटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये चीजें तो डेफिनेटली आप कैरी करेगा। बाकी आपका पेन हो गया या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड जो टाइमिंग है वो बहुत लिमिटेड है, 20 मिनट और 25 मिनट का आपको सीक्वेंस रेशियो समझ में आ गया है, उसी तरीके से आपको जाना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो देन गाइडली के पीडीएफ बंडल के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आप मेंस के लिए जाओगे या आने वाले एग्जाम्स के लिए बिगनर भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली टारगेट्स डेली रूटीन्स आपको सेट करने हैं अपने, तो उसके लिए बेस्ट है, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे, ठीक है। 6 मंथ का है आपका, जिसका प्राइस डिक्रीज हुआ आप उससे ले सकते हो। प्री मेन सेक्शन सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। प्लैटिनम मॉक टेस्ट आप लोग इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 175 रुपए में, 9 महीने की वैलिडिटी के लिए, सारे एग्जाम्स के 9 महीने के लिए आपको प्री मेन सेक्शनल बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम मिलेंगे। बाकी क्वांट के लिए यू कैन गो फॉर मेंस का बॉस। अगर आप मेंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करें, उसमें 4 क्वांट के प्रीमियम बैचेस 150 रुपए में मिल रहे हैं। और अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा रहे हो देन आरआरबी पीओ क्लर्क का इंडिविजुअल क्वांट का बैच है जो 150 रुपए में, जिसमें 3 बैचेस आपके हैं। तो आप चाहें तो अपना जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसे चूज कर सकते हैं, लिंक्स में सारी दे दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।